आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। शोभावामर्त्यस्य यदन्तर्यामी
यदन्तकैतत् शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेतो वृणीते योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमावल्ली समाप्ता।
27वें मंत्र का भाष्य हुआ था। किंच न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः न हि वित्तलाभः। क्या है यार? वित्त लाभ के बाद हमारी पुस्तक में लोक के लिखा है। अच्छा, अभी हम जैसे बोलते हैं वैसे ही पढ़ें। न हि वित्त लाभः लोके कस्यचित् तृप्तिकरो दृष्टः यदि नाम अस्माकं वित्ततृष्णा स्यात् लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इति एतत्। वित्तम् अद्राक्षम् दृष्टवन्तो वयं चेत् त्वां जीविते अपि तथैव जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे त्वम् ईशिष्यसि त्वम् ईशिष्यसे। प्रभुस्याः कथं हि मर्त्यस्त्वया समेत्य अल्पधन आयुर्भवेत् वरस्तु मे वर्णीयः स एव यदात्मविज्ञानम् यतश्च अजीर्यताम् वयोहानिम् अप्राप्नुवताम् अमृतानाम् सकाशम् उपेत्य उपगम्य आत्मनः उत्कृष्टम् प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यम् तेभ्यः प्रजानन् उपलभमानः स्वयं तु जीर्यन् मर्त्यः जरामरणवान् क्वधस्थः कुपृथिवी अधश्च अन्तरिक्षादिलोकापेक्षा तस्यां तिष्ठति इति क्वधस्थः सन् कथम् एवम् अविवेकिभिः प्रार्थनीयम् पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरं वृणीते क्व तदास्थ इति वा पाठान्तरम् अस्मिन् पक्षे च अक्षरयोजना तेषु पुत्रादिषु आस्था आस्थितिः तात्पर्येण वर्तनं यस्य सः
तदास्थः ततः अधिकतरं पुरुषार्थं दुष्प्रापमपि प्रापिपैषुः क्व तदास्थः भवेत् न कश्चित् तत् असारज्ञः तदर्थो स्यादित्यर्थः। सर्वो हि उपर्येव बुभुषति लोकः तस्मात् न पुत्रवित्तादिलाभैः प्रलोभ्यः अहम् किंच अप्सरः प्रमुखान् वर्णरति प्रमोदान् अनवस्थितरूपतया अभिध्यायन् निरूपयन् यथावत् अतिदीर्घे जीविते को विवेकी रमेत अतः विहाय अनित्यैः कामैः प्रलोभनम् यन्मया प्रार्थितम् यस्मिन् प्रेते इदं विचिकित्सनम् विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ति इति एवं प्रकारम् हे मृत्यो सांपराये परलोक विषये महति महत्प्रयोजन निमित्त आत्मनः निर्णय विज्ञानम् यत्तद्ब्रूहि कथय नः अस्मभ्यम् किं बहुना योऽयं प्रकृत आत्मविषयः वरः गूढं गहनं दुर्विवेचनम् प्राप्तः अनुप्रविष्टः तस्माद्वराद् अन्यम् अविवेकिभिः प्रार्थनीयम् अनित्यविषयं वरम् नचिकेता न वृणीते मनसा अपीति श्रुतेर्वचनम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये प्रथमवल्ली भाष्यं समाप्तम्। भौतिक सुखों का प्रलोभन नचिकेता को दिया गया। चूँकि नचिकेता
नित्य वस्तु को चाहते हैं, इसलिए अनित्य के प्रति विरक्ति है और अब किसी भी प्रकार की भी अनित्य वस्तु उनके चित्त को आकर्षित नहीं करती है। इसलिए समस्त प्रलोभनों के संदर्भ में जो प्रथम और मुख्य वक्तव्य है नचिकेता का, श्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा, तो यह जो दिक्कत है, कल होंगे कि नहीं होंगे उसकी चिंता क्यों करना। अगर आज कोई चीज़ प्राप्त है और सुखद है तो उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब किसी को ये लगने लगे कि रोज ही प्रयत्न करना, रोज ही प्रयत्न से भोग प्राप्त करना, तो प्रयत्न साध्य जो उपलब्धियां हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। माने प्रयत्न भी एक जैसा हमेशा नहीं होता है। जब तक हम अनुभव करते हैं कि शरीर में स्वास्थ्य है, चित्त में प्रसन्नता है, तब तक हम शुभ कार्य में प्रयत्नशील होते हैं, करते हैं। लेकिन ना तो हमेशा मनोदशा वैसी होती है और ना ही हमेशा शरीर की स्थिति वैसी होती है। तो चूंकि साधन में ही अनित्यता है, साधन में ही कभी उच्चावच दिखाई देता है, इसलिए उससे प्राप्त जो भी लक्ष्य है वह भी हमेशा सुखद नहीं होता है। तो जितनी मात्रा में सुखद है उतनी ही मात्रा में कदाचित उससे ज़्यादा भी दुखद भी होता है। इसलिए रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पीने की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, ये अब तो नचिकेता को ठीक नहीं लगता है। इसलिए कोई ऐसी स्थिति चाहिए जो प्रयत्न साध्य ना हो, जो नैमित्तिक ना हो, स्वाभाविक हो। ऐसी स्थिति की प्राप्ति ही अब उनका अभीष्ट है। इसलिए जितने भी प्रलोभन दिए गए, ऐसा नहीं है कि उन उपलब्धियों में सुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन दीर्घकालिक नहीं है। लेकिन दीर्घकालिक होने पर भी एक वह समय भी है जबकि वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए शोभावा, ये जो दोष लगा हुआ है समस्त इंद्रियक उपलब्धियों में, तो अब वो नहीं चाहिए। और वो इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि नचिकेता को मालूम है कि कोई एक ऐसी स्थिति भी है जो अनित्य नहीं है। अब मानो कि कैसी किसी ऐसी स्थिति की संभावना ही ना हो, या हमें मालूम ही ना हो कि कोई ऐसा लक्ष्य भी होता है, कोई ऐसी प्राप्ति भी होती है जिसमें अनित्यता का दोष नहीं होता है। तो अब यदि मालूम ही नहीं है तो फिर जो प्राप्त है उसी में खुश रहना है। तो जिन लोगों को यह सत्य नहीं मालूम है कि कोई नित्य वस्तु भी है, कोई प्रयत्न के बिना भी सुखद है, निर्णयमित्तिक है, स्वाभाविक है, इस रहस्य का जिनको बोध नहीं है, ऐसी वस्तु का जिनको भान नहीं है, कम से कम खबर नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो जगत ही सत्य है। और
जगत परिवर्तनशील है ऐसा तो सभी लोग जानते हैं। तो जगत की परिवर्तनशीलता ही नियति है, ऐसा होने पर भी जगत को छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि जगत के परे भी कोई वस्तु है इसका पता ही नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि उसका पता होवे कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है। माने वरदान मांगने के लिए भी हमें मालूम तो हो कि ऐसी चीज़ की मांग भी की जा सकती है। अब जैसे नचिकेता के सामने ये भौतिक विषयों का जो प्रस्ताव रखा गया, तो कहीं ये भी भाव है कि शायद तुमको मालूम भी नहीं है कि ऐसी चीज़ें मांगी जा सकती हैं। इसी तरह से तो किसी अखंड वस्तु की मांग भी हो सकती है, ये तभी संभव है जबकि उस अखंड वस्तु की कहीं खबर हो कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है। तो पहले तो उसका पता हो, फिर कहीं अपने भीतर थोड़ी योग्यता होवे कि हाँ ऐसी वस्तु को हम भी पा सकते हैं। भाई कोई साधारण सा गरीब व्यक्ति है तो किसी बहुत बड़े वस्तु की मांग भी कैसे करे अगर उसमें उसकी योग्यता ही नहीं है। तो बड़ी चीज़ की खबर हो, फिर उसको पाने की कहीं अपने भीतर योग्यता भी दिखे, सामर्थ्य भी दिखे, और फिर मन में इच्छा होवे, और उससे नीचे की जो चीज़ें हैं उनके प्रति थोड़ा सा वैराग्य होवे। तो ऐसा होने पर ही फिर व्यक्ति बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ हो सकता है। नचिकेता यहाँ बोल देते हैं कि ये आपके द्वारा प्रस्तावित चीज़ें मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही हैं। फिर बोलते हैं 27वें मंत्र में, बोले हे भगवन, ये जो मनुष्य योनि है, मनुष्य शरीर है, इस योनि में एक नैसर्गिक स्वभाव है, एक प्राकृतिक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बोले इसका एक स्वभाव है कि यह कभी भी तृप्त नहीं होता है। मनुष्य न तर्पणीय, जो मनुष्य है वह तृप्ति के योग्य नहीं है। तर्पणीय जैसे बनता है प्रापणीय, पाने योग्य, ऐसे तर्पणीय। तो यह मनुष्य तृप्ति के योग्य नहीं है, माने इस योनि में जो शरीर मन बुद्धि आदि हैं उनमें तृप्ति की सामर्थ्य नहीं है। किस संदर्भ में तृप्ति? बोलते हैं वित्तेन। तो बना मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, माने वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती है, ये वक्तव्य है। तो वित्त चाहे कितना ही हो जाए, लेकिन वित्त में यह सामर्थ्य नहीं है कि यह मनुष्य के भीतर तृप्ति का भाव जागृत कर दे। तो और आपने वित्त का प्रलोभन दिया, वो चाहे स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, रथ सरथा आदि जीवन, ये सब का सब वित्त ही है। तो किसी भी वित्त में यह सामर्थ्य नहीं है कि यह मनुष्य के भीतर तृप्ति, तृप्ति माने अलम प्रत्यय, अलम प्रत्यय, बस अब हो गया, ऐसी जो वृत्ति है इसका जन्म तो मनुष्य के चित्त में नहीं हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, भगवान,
तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कहीं वित्त पाने की कोई तृष्णा है, तो उस वित्त की प्राप्ति के लिए मुझे अपना तीसरा वरदान खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर बोले वो तो आपके दर्शन मात्र से ही मिल गया। ये बोलते हैं लप्स्यामहे, हमने प्राप्त कर लिया। कैसे? बोले अद्राक्ष्म चेत्वा वित्तम लप्स्यामहे, हमने वित्त तो प्राप्त कर लिया भगवान। कैसे प्राप्त कर लिया? त्वाम अद्राक्ष्म चेत, आपके दर्शन मात्र से। आप तो देवता हैं और देव दर्शन कभी निष्फल तो होता नहीं है। तो देव दर्शन मात्र से ही हम तो वित्तवान हो गए, वित्त की प्राप्ति हो गई। महाराज आप समझिए कि नचिकेता बहुत स्मार्ट बहुत तो जो चीज़ आपके दर्शन मात्र से प्राप्त हो गई, अब उसके लिए हमें अपना अनमोल वरदान खर्च करना पड़े, तो उसकी ज़रूरत हम नहीं समझते हैं। तो आपके दर्शन मात्र से हमको वित्त की प्राप्ति हो गई। और दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि तुम दीर्घ जीवन प्राप्त करो, यावद इच्छसी, जब तक जीना चाहो तब तक जीवन प्राप्त करो। तो भगवान अब आपसे हमारी जान पहचान हो गई है। तो अब आपसे जान पहचान हो जाने के बाद आप जब तक इस पद पर रहोगे तब तक कम से कम आप तो हमको नहीं मारोगे। तो तब तक के लिए आयु भी प्राप्त होगी। जीविष्यामः, हम जीवन को धारण करेंगे, जिएंगे। कब तक? यावद इष्यसि त्वम, जब तक आप ईश्वर बन के रहोगे। यावद ईशिष्यसि, ईशिष्यसि माने ईश्वर बन करके रहोगे, माने जब तक आप इस पद पर रहोगे तब तक तो हम जीवित रहेंगे ही। तो बहुत समझदारी है भैया। देव दर्शन से कोई दरिद्र कैसे रह सकता है? तो देव दर्शन से हम वित्त संपन्न भी हो गए और हम अब आपके शिष्य हैं। तो शिष्य होने के नाते आप हमको मारोगे भी नहीं, इसलिए उतनी दीर्घ आयु भी प्राप्त हो गई। इसलिए इन चीज़ों के लिए हमें अपना वरदान खर्च नहीं करना है, बल्कि हकीकत ये है वरस्तु में वर्णीय स एव। मेरा तो वर्णीय वही है जिसकी मांग मैंने पहले करी थी। बोलते हैं भाष्यकार, बोलते हैं न किंच न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, जो मनुष्य है वह प्रभूत वित्त से माने अत्यधिक वित्त से भी तृप्त नहीं हो सकता है। ये मनुष्य की एक प्रकृति है कि जितना प्राप्त होता है उतना ही तृष्णा बढ़ती है, उतना ही लोभ बढ़ता है। तो जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ का एक दोष ये है, लाभ जितना प्राप्त होता है वो उतना ही लोभ को बढ़ा देता है। नहीं वित्त लाभः लोके कस्यचित् तृप्ति करो दृष्टः। बोलते हैं दुनिया में, लोके इस दुनिया में तो जो वित्त लाभ है, वित्त की प्राप्ति है, वह किसी के भी चित्त में तृप्ति का भाव पैदा नहीं करती है। तो महाराज जी बिल्कुल दुनिया में दिखाई देता है। एक साधारण व्यक्ति तो व्यापार शुरू करता है तो
अब उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई अंतिम सीमा नहीं है। एक छोटी सी दुकान खुली, फिर धीरे धीरे करके उसका विस्तार हुआ, तो कुछ सेवक भी रख लिए। थोड़ी चीज़ें पहले बेचते थे, फिर मांग बढ़ने लगी तो चीज़ें बढ़ा ली। और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में, फिर जब अपने देश के बड़े बड़े शहरों में दुकानें खुल गई तो फिर बाहर चलते हैं। तो ऐसे करते करते वो विश्वव्यापी हो जाने पर भी तो व्यक्ति रुकता किधर है। इसलिए कहते हैं ये तो लोक में ऐसा देखा गया है। माने आप सोचिए कि आज हम ये स्थितियां देखते हैं और नचिकेता, माने ये प्राचीन कालीन स्थिति है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जबकि वित्त मनुष्य के भीतर अलम प्रत्यय पैदा कर दे। इसलिए कहते हैं नहीं वित्त लाभ लोके कस्यचित् तृप्तिकरः दृष्टः। तो आप जिन वित्तों का लोभ दे रहे थे, कहने का भाव ये है कि आप जिन चीज़ों का लोभ दे रहे थे वो सब वित्त के दायरे में ही आते हैं। और ये वित्त की एक सीमा है। हम जिस तृप्ति की स्थिति को चाहते हैं, अखंड सुख की स्थिति को चाहते हैं, वो देने की सामर्थ्य किसी भी वित्त में नहीं है, चाहे वह मनुष्य लोक का हो चाहे देवलोक का होवे। और यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वित्त तृष्णा है, यदि नाम माने आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात्, हमारे अंदर वित्त की तृष्णा है, तो लप्स्यामहे, लप्स्यामहे माने प्राप्स्यामहे, वो तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। इति एतत् वित्तम, माने हम वित्त को तो प्राप्त कर ही लेंगे। कैसे प्राप्त कर लेंगे भाई? अद्राक्ष्म, अद्राक्ष माने दृष्टवन्तः वयं चेत्वा त्वाम, आपके दर्शन हमको प्राप्त हो गए तो आपके दर्शन मात्र से ही तो हम तो वित्त प्राप्त कर ही लेंगे। वही बात ऐसी है कि जब हम यहाँ से लौट के जाएंगे तो आप खाली हाथ थोड़े भेजोगे। तो सुदामा जी गए भगवान के दर्शन करने के लिए, वो दर्शन ही किया उन्होंने, कुछ मांगा तो नहीं। लेकिन अब द्वारिकाधीश हैं, वो खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। खाली हाथ भेज दिए महाराज, उन्हीं का अपमान है। कैसा बड़प्पन है। तो इसलिए वो तो दृष्टवन्तः वयम, हमने तो आपको देख लिया है, आपके दर्शन कर लिया है। चेत्वा त्वाम, आपका दर्शन कर लिया है, इसलिए वित्तवान हम हो ही जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। तो निषाद राज वित्तवान हो गए, तो केवट वित्तवान हो गए, भगवत दर्शन निष्फल कैसे जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो जीवन की आपने बात करी है, जीविते अपि, जीवन के संदर्भ में भी हमारा ये कहना है तथैव, तथैव माने यथा वित्त के संदर्भ में, जैसा वित्त के संदर्भ में बात थी, बिल्कुल वैसी ही जीविते अपि तथैव, वही बात हमें जीवन के संदर्भ में भी कहनी है। क्या कहना है? बोले जीविष्यामः, हम जीवित रहेंगे। भविष्य काल की क्रिया है जीविष्यामः, हम जीवित रहेंगे। कब तक जीवित रहोगे? यावद याम्ये पदे त्वम ईशिष्यसि, जब तक आप याम्य पद में अर्थात यम के पद पर आप जब तक रहोगे, तब तक महाराज किसकी हिम्मत है कि वो हमें उठा ले? कम से कम आपके दूत तो आएंगे नहीं।
मैंने वो ये कह देते हैं कि आपके बाद कोई और आए तो पता नहीं, लेकिन कम से कम आप जब तक रहोगे तब तक तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो यावद याम्ये पदे त्वम ईशिष्यसे प्रभुस्याह, जब तक आप प्रभु रहेंगे, जब तक इस याम्य पद में रहते हुए आप दुनिया पर शासन करते रहेंगे, तब तक जीविष्यामः वयम, तब तक हम जीवित रहेंगे। इसलिए हमको ना तो जीवन की अलग से मांग करनी है, ना ही वित्त की मांग करनी है। आखिर बताइए कि कोई मरण धर्मा मनुष्य आपके दर्शन प्राप्त करके तो निर्धन और अल्पायु रह सकता है क्या? अब भाई यमाचार्य क्या बोले, हमारे ही प्रतिष्ठा सवाल है। इसलिए कथम ही मर्त्या, भगवान भाष्यकार ऐसे भाव निकालते हैं, कथम ही मर्त्या, ये जो मरण धर्मा मनुष्य है, त्वया समेत्य माने आपके समीप आकर के, आपके दर्शन करके, त्वया समेत्य अल्प धन आयुर्भवेत। तो अल्प धन अल्प आयुर्भवेत, अल्प शब्द दोनों के साथ जुड़ेगा। तो कथम ही मर्त्या, आप ही बताइए भला कि आपके दर्शन करके त्वया समेत्य तो अल्प धन अल्प आयुर्भवेत, कोई अल्प धन निर्धन और अल्पायु रह जाए, ये तो संभव नहीं है। इसलिए जिन चीज़ों को पाने की आपने बात करी थी, उनको तो आपके दर्शन मात्र से ही हमने पा लिया है। इसलिए उसके लिए हम अलग से अपना वरदान खर्च नहीं करने वाले हैं। तो फिर क्या है, बोलते हैं वरस्तु में वर्णीय स एव। ये महाराज वर्ण की दृढ़ता है, ये अपने वर्ण के प्रति जो निष्ठा है उसका उद्घोष है। आप चाहे कितने भी प्रलोभन दे दो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनुकूल प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन वरस्तु में वर्णीय स एव, मेरा और कोई दूसरा वर्णीय है ही नहीं, ये बोलते हैं। स एव माने क्या? बोले आपको याद है, यद आत्मविज्ञानम। वरस्तु में वर्णीय स एव यद आत्मविज्ञानम, जो आत्मा के संदर्भ में विज्ञान की याचना मैंने करी थी, भगवान मेरा वही वर्णीय है, वो आप चाहे कितना भी उसको टालने की कोशिश करो, लेकिन मैं उस निर्णय से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अच्छा, यह जो देव दर्शन से लाभ होता है, इसी लाभ के विषय में अगले मंत्र में भी तो नचिकेता चर्चा करते हैं। देव दर्शन का कितना लाभ होता है? तो बोलते हैं कि अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, अजीर्यताम मंत्र को देखेंगे पहले। बोलते हैं अजीर्यताम मतलब जिनको जरावस्था प्राप्त नहीं होती है, और अमृतानाम जो अमृत रूप हैं, अर्थात देव, ये देवता के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि जो अजर और अमर देवता हैं, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, ऐसे अजर अमर देवताओं के समीप में आकर के, कौन? बोले जीर्यन मर्त्य, जो जरा और मरण से युक्त मनुष्य है, जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ, क्वधस्थ माने धरतीवासी, वो व्याख्या भाष्य में देखेंगे, धरती में रहने वाला जो जीर्यन मर्त्य, जो जरा और मरण के धर्म से युक्त मनुष्य है, वह अजर अमर देवता के समीप में यदि आ जाए तो फिर वह
केवल विषयों की मांग क्यों करेगा? अभिध्यायन प्रजानन, माने वो जानते हुए कि देव दर्शन से तो हमको वैसे भी तो वित्त और दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए वो पुनः उसी दीर्घ जीवन और उसी वित्त की याचना क्यों करेगा? अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। तो ऐसा कौन विवेकी व्यक्ति होगा जो आप जैसे अजर अमर देवताओं की सन्निधि प्राप्त करके और उसको परम सत्य का संज्ञान हो, तो ऐसा होने पर भी वह वर्ण और रति आदि प्रमोद में क्यों अपना जीवन व्यतीत करना चाहेगा? दीर्घ काल तक, इस मंत्र का भाव समझना कि मनुष्य तो मरण धर्मा है, मनुष्य तो जरा आदि दोषों से युक्त है, लेकिन ऐसा मनुष्य यदि देव दर्शन कर ले, आपके दर्शन प्राप्त कर ले, और आपके दर्शन होने पर भी माने जिनके दर्शन प्राप्त कर लेने से उसको परम पद की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे देवताओं का दर्शन कर लेने पर भी वह केवल अनित्य विषय भोगों में दीर्घ काल तक क्यों समय व्यतीत करना चाहेगा? ये कह रहे हैं। अभिध्यायन, ध्यान करते हुए कि जो वर्ण रति प्रमोद हैं, ये जो रमण आदि हैं, जो विषय जनित जो रमण हैं, उनमें दीर्घ काल तक को रमेत, दीर्घ समय तक कौन रममाण होना चाहेगा? यह जानते हुए कि कभी न कभी नष्ट हो जाएंगे, ये अनित्य हैं। इसलिए हमें लगता नहीं है कि कोई विवेकी तो इसी निर्णय में पहुँचेगा कि वह विषयों की ही याचना करे। भाष्यकार बोलते हैं, यतश्च अजीर्यताम, चूंकि अजीर्यताम, अजीर्यताम का अर्थ करते हैं वयोहानिम अप्राप्नुवताम, जिनके वय की हानि नहीं होती है, माने जिनकी अवस्था नहीं ढलती है। वय हानि का अर्थ है अवस्था ढल जाना। जैसे वृद्धावस्था आती है तो लोग कहते हैं कि अब इनकी अवस्था ढलने लगी है, तो बोलते हैं वयोहानिम अप्राप्नुवताम, जिन देवताओं की कभी भी अवस्था नहीं ढलती है, अर्थात वृद्धावस्था नहीं आती है। और दूसरा अमृता नाम, जो अमृत हैं, जो अमरण धर्मा हैं, ऐसे देवताओं के सकाशम उपेत्य, उपगम्य, ऐसे लोगों के समीप में जाकर के आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम, जबकि ऐसे मनुष्य को मालूम हो कि हमारा उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तो अब जैसे नचिकेता को मालूम है कि यमाचार्य का दर्शन प्राप्त हुआ है, तो हमें बहुत उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, आत्मोपलाभ हो सकता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्यः प्रजानन्न, तो ऐसे सत्य को जानते हुए उपलभमानः स्वयं तो जीर्यन् मर्त्यः, और वह स्वयं तो जरावस्था से युक्त है, मरण से युक्त है, जरा मरणवान क्वधस्थः। देखिए क्वधस्थः की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, कु अधस्थः, ये ऐसे विच्छेद किया गया पहले, क्वधस्थः ये श्रुति का शब्द है, उसकी व्याख्या करते हैं कु अधस्थः। कु का अर्थ क्या है? बोलते हैं कु माने पृथ्वी, कु का अर्थ है पृथ्वी। अच्छा, तो पृथ्वी को अधस्था क्यों कहा गया? बोलते हैं अधश्च अंतरिक्षादि लोकापेक्षया, पृथ्वी चूंकि अंतरिक्ष आदि लोकों की अपेक्षा अध है, माने नीचे है, इसलिए कु को अधस्था कहा गया। कु माने पृथ्वी और अधस्था माने चूंकि यह नीचे है, तो इसलिए अंतरिक्षादि लोकों की अपेक्षा नीचे रहने वाली जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में रहने वाले जो लोग हैं,
उन लोगों को ये संज्ञा दी गई क्वधस्थः, तो तस्याम तिष्ठति इति, तस्याम पृथिव्याम, उस पृथ्वी में जो रहते हैं उनको कहा गया क्वधस्थः। क्वधस्थः सन्न कथम एवं अविवेक भी प्रार्थनीयम, बोलते हैं कि ये पुत्र वित्त आदि तो अविवेकियों के द्वारा मांगी जाती हैं। और नचिकेता बोलते हैं मैं अविवेकी नहीं हूं इसलिए अविवेक भी प्रार्थनीयम पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरम वृणीते। तो पुत्र वित्त आदि हिरण्यादि जो अस्थिर हैं, जो सीमित समय तक रहने वाले हैं, तो ऐसी चीज़ों की मांग कौन करता है? बोले अविवेकी लोग करते हैं। मनुष्य लोक में ही रहते हैं, जिनको देव दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोग ही इन चीज़ों की मांग करते हैं। लेकिन जिनको देव दर्शन प्राप्त हो गया हो वो तो विवेकी हैं, वो ऐसी चीज़ों की मांग नहीं करेंगे। फिर भगवान भाष्यकार के समय में संभव है कि इस मंत्र में तो थोड़ा सा पाठांतर रहा होगा। तो जो क्वधस्थः शब्द है इसका एक पाठांतर किसी ग्रंथ में रहा होगा, तो वो था क्व तदास्थः। ऐसा भी किसी प्रकाशन में किसी ग्रंथ में रहा होगा। तो क्व तदास्थः ये शब्द क्वधस्थः की जगह पर था, तो भगवान भाष्यकार क्व तदास्थः की भी व्याख्या करते हैं। यदि कोई क्वधस्थः की जगह पर क्व तदास्थः ऐसा प्रकाशन मिले किसी को किसी ग्रंथ में, तो उसकी व्याख्या किस तरह से होगी? बोलते हैं क्व तदास्थः इति वा पाठांतरम। अस्मिन् पक्षे, माने अगर यह शब्द है तो अक्षर योजना, तो उसमें क्या अक्षर योजना होगी? माने उस वाक्य का अर्थ क्या होगा? बोलते हैं तेषु पुत्रादिषु आस्था आस्थिति। तो यहाँ पर क्व तदास्था का अर्थ होगा कि पुत्र आदि में जिनकी आस्था है, पुत्र आदि में जिनकी आस्था है, माने पुत्र आदि को ही जिन्होंने अपने जीवन का परम पुरुषार्थ माना है। क्व तदास्था, तदास्था का अर्थ करते हैं आस्थिति। जो पुत्रादि को ही महाराज अपने जीवन का उद्देश्य समझता है, ये तो बिल्कुल सही है। समाज में तो लोग पुत्र वित्त इन्हीं सब चीज़ों को अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, जीवन का चरम लक्ष्य समझते हैं। तो बोलते हैं पुत्रादिषु आस्था आस्थिति तात्पर्येण वर्तनम यस्य सह तदास्था। जो अपने जीवन का तात्पर्य पुत्रादि को ही समझते हैं उनको कहा जाता है तदास्था। लेकिन अगर कोई समझदार है तो ततः अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम अपि प्रापयिषुः। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है और उसको मालूम है कि पुत्र आदि से भी बड़ा कोई पुरुषार्थ होता है, हालांकि वह दुष्प्राप है, कठिनाई से प्राप्त होने वाला है, और उसको पाने की यदि कोई इच्छा रखता है तो वो क्व तदास्था भवेत न, तो वह कभी भी पुत्रादि में ही आसक्त होकर के नहीं रहेगा, उसी को अपने जीवन का चरम उद्देश्य नहीं समझेगा। न कश्चित तद असारज्ञः तदर्थस्यादित्यर्थः। तो जिसने पुत्रादि के सुख को देख लिया है और देख करके समझ लिया है कि ये तो असार है, तो एक बार उसको आसार का बोध हो गया कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आनंद नहीं है, एक सीमा तक ही ये रस देते हैं, उसके बाद ये सब फीके हो जाते हैं। तो ऐसा जो असारज्ञ है, बड़ी उपलब्धि है भाई, जो असार को जानने वाला है,
वो कैसे भजन गाते हैं? जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। तो जग असार है और हरि नाम ही सार है। तो जिसको ऐसा जगत के संबंधों की असारता का बोध हो गया है, वह फिर तदास्थ कैसे हो सकता है? वह उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन का उद्देश्य कैसे बना सकता है? न कश्चित तद असारज्ञ तदर्थो स्यात् इत्यर्थः। सच्चाई तो ये है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य आज जहाँ है उससे ऊपर ऊपर की ही सोचता है। ये हर मनुष्य की एक सहज मांग होती है कि वो जहाँ है उससे ऊपर की सोचता है, उससे ऊपर पहुँचने की, उससे ऊपर की चीज़ों को पाने की। तो बोलते हैं सर्वो ही ऊपरी ऊपरी एव बुभूषति लोकः। जो लोक, जो मनुष्य है, जो लोग हैं, वो अपने से ऊपर की चीज़ को ही पाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए तस्मात् न पुत्र वित्तादि लाभैः प्रलोभ्य अहम। इसलिए ये पुत्र वित्त आदि से मुझे ऊपर की चीज़ दिख रही है तो फिर मैं अब इसमें क्यों लोभ करूं? ये बोलते हैं तस्मात् न पुत्र वित्तादि लाभैः प्रलोभ्य अहम। माने आप इन चीज़ों के प्रति मुझे नहीं लुभा सकते हो। किंच अप्सरः प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अभिध्यायन्न। तो ऐसा समझदार कोई भी विवेकी व्यक्ति केवल अप्सरा आदि के रमण में, उन्हीं के प्रमोद में तो ध्यान नहीं करेगा। मतलब इन्हीं रसों का, इन्हीं प्रकार, इन्हीं आनंदों का वो ध्यान नहीं करेगा। और इन्हीं का ध्यान करते हुए अति दीर्घ जीवन कौन जीना चाहता है महाराज? मैंने एक तरीके से चित्त में एक वितृष्णा की वृत्ति की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन, को विवेकी, ये इस वाक्य का अंतिम शब्द पहले देखेंगे, को विवेकी रमेत। इन आपके द्वारा प्रस्तुत की गई चीजों में कौन विवेकी दीर्घ जीवन तक रममाण रहेगा? माने जो रममाण रहेगा वो को विवेकी रमेत। कोई भी विवेकवान पुरुष कैसे उनमें रमण कर सकता है? को विवेकी रमेत। कब तक? अति दीर्घे जीविते। दीर्घ जीवन तक कौन रमण करता रहेगा? ऐसी चीजों का ही ध्यान करते हुए अभिध्यायन निरूपयन यथावत। इन चीजों का ऐसे ही ध्यान करते हुए, महाराज हम जिन चीजों में रमण करते हैं ना, उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो इसलिए ये अप्सरसा प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया, जो जिनकी अखंड स्थिति है नहीं, जो नित्य है नहीं, उन्हीं का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक कौन रमना चाहेगा? कम से कम नचिकेता कहते हैं हमें तो इसमें बिल्कुल भी रममाण नहीं होना है, इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। इसलिए अब ये इस खंड का अंतिम मंत्र है। बोलते हैं यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यु। तो जिस विचिकित्सा की बात हमने करी थी, एक बार पुनः आपको याद दिलाते हैं कि यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति, जिस इस वस्तु के विषय में दुनिया विचिकित्सा करती है, संशय करती है, और यत् सांपराये, और जो लोकों से ऊपर की चीज है, उसी के विषय में आप हमको बताइए। महति ब्रूहि नह तत्। आप तो महाराज केवल उसी वस्तु के विषय में बताइए जो समस्त लोकों से ऊपर की चीज है। यत् सांपराय, सांपराय का अर्थ है परलोक विषय। और विचिकित्सन्ति, जिसके विषय में दुनिया में विचिकित्सा रहती है, संशय रहती है, और जो परलोक से संबंधित है, ऐसे तत्व के विषय में ही ब्रूहि आप हमको बताइए। यह अयम वरः गूढ़म अनुप्रविष्टः। हम जानते हैं कि यह जो वरदान है यह बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है। इसलिए न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। इसलिए भगवान
ये जो नचिकेता है ये उसके अलावा और कुछ नहीं पाना चाहता। न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, ये नचिकेता और कुछ नहीं पाना चाहता है उसके अलावा। भाष्यकार बोलते हैं अतः विहाय अनित्य ही कामय ही प्रलोभनम, जो अनित्य चीज़ों का प्रलोभन है उनको छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, अनित्य ही कामय ही प्रलोभनम, अनित्य काम्य पदार्थों का जो लोभ था उसको छोड़ करके यन्मया प्रार्थितम, बिल्कुल शुरू में 20वें मंत्र में जो प्रार्थना हमने करी थी, क्या प्रार्थना करी थी? अब आप पुस्तक खोल के देखोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ तो याद रखो भैया, हमने उसी समय बोला था कि जो महत्व की चीज़ है उसको तो कम से कम याद कर लो। तो बोलते हैं यन मया प्रार्थितम, जिसकी हमने प्रार्थना तो ये जो वाक्य है ये उस प्रसंग की याद दिलाने के लिए है। अब यन्मया प्रार्थितम, अब चाहे भले वो केवल संदर्भ याद हो, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते वो पूरा ही प्रसंग याद होना चाहिए। तो यन्मया प्रार्थितम यस्मिन प्रेते इदम विचिकित्सनम, प्रेत के संदर्भ में माने मरण धर्मा मनुष्य के संदर्भ में, इदम विचिकित्सिनम, यह जो विचिकित्सा की गई थी, विचिकित्सन्ति, जिसकी लोग विचिकित्सा करते हैं माने संशय करते हैं, किस रूप में? अस्ति नास्ति इति एवं प्रकारः, वो है कि नहीं है, इस प्रकार से जिसके विषय में लोग संशय करते हैं। हे मृत्यु देवता, वो चीज़ ऐसी है जो परलोक संबंधी है। हे मृत्यु सांपराय, सांपराय का अर्थ करते हैं परलोक विषय। और दूसरा महति, महति शब्द श्रुति में आया था, महति माने महत् प्रयोजन निमित्तः। एक तो वो ऐसी वस्तु है जिसके विषय में लोग विचिकित्सा करते हैं, दूसरा वो ऐसी वस्तु है जो परलोक संबंधी है, और तीसरा वो ऐसी वस्तु है जो महत् प्रयोजन की सिद्धि करने वाली है, निःश्रेयस रूप महत् प्रयोजन की सिद्धि करने वाली है। ऐसे महत् प्रयोजन निमित्तम आत्मनः निर्णय विज्ञानम, आत्मा के संदर्भ में जो तो निर्णय देने वाला विज्ञान है, आत्मा के यथार्थ का, याथात्म्य का बोध करवाने वाला जो विज्ञान है, यत तद ब्रूहि कथय, हे गुरुदेव आप उसी के विषय में कहिए, हमारे लिए कहिए। नह अस्मभ्यम, हमारे प्रति आप उसी आत्मविज्ञान के विषय में उपदेश करिए। किम बहुना, और क्या कहें, यह जो आत्म वस्तु है, यह अयम प्रकृतः आत्म विषयः वरः, यह जो प्रकृत आत्मा के संदर्भ में हमारा तीसरा वरदान है, यह गूढ़म गहनम दुर्विवेचनम, हमको मालूम है कि यह गूढ़ है, गहन है, इसकी विवेचना करना आसान नहीं है। गूढ़म गहनम दुर्विवेचनम प्राप्तः अनुप्रविष्टः, तो हमको मालूम है कि इसको, इसके विषय में कहना भी, इसमें चित्त को लगाना भी बहुत आसान नहीं है, कष्ट साध्य है। तस्मात् वराद अन्यम, इसलिए उस वर से भिन्न अन्य किसी वरदान की, कौन से अन्य वरदान की? बोले अविवेक भी प्रार्थनीयम, जिन चीज़ों की प्रार्थना अविवेकी लोग करते हैं। अनित्य विषयम वरम, जो अनित्य वस्तुओं को देने वाले वर हैं। नचिकेता न वृणीते, नचिकेता ऐसे अनित्य चीज़ों का वर्ण नहीं करता है। मनसा अपि इति बोलते हैं कि नचिकेता मन से भी ऐसी चीज़ों के विषय में ना तो सोचता है
और ना ही उसके चित्त में ऐसी चीज़ों के विषय में कोई इच्छा जागती है। मनसा अपि इति श्रुतेर वचनम इति, मानो कि यह श्रुति का वचन है। ये नचिकेता का वचन भी हो सकता है। नचिकेता सीधे ही अपने आप के विषय में कह रहा हो कि नचिकेता तो किसी भी अनित्य वस्तु की इच्छा नहीं रखता है, और या तो श्रुति का वाक्य भी हो सकता है कि श्रुति यहाँ पर कह रही है कि नचिकेता का तात्पर्य यह है कि उसको अनित्य वस्तु नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ पर ये पहला खंड समाप्त होता है, प्रथम वल्ली। ये प्रथम वल्ली तो जैसा कि आरंभ में ही हमने संकेत किया था, ये अधिकारी प्रकरण के रूप में है। तो इसमें 2-3 विषय महत्व के हैं। एक तो अधिकारी में किस तरह की निष्ठा, किस तरह की निर्भयता और किस तरह से शास्त्रों का बोध होना चाहिए। दूसरा जो वर्णीय विषय है उसके प्रति कैसे उसकी समर्पण बुद्धि है, एक निष्ठा है। और यमाचार्य के प्रति, गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा है, उन्होंने कहा था वक्ता त्वादृक अन्यो न लभ्या। तो ये उनके प्रति, अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, वरदान के प्रति जो निष्ठा है, माने अपने वर्ण के प्रति जो निष्ठा है, वो नचिकेता में दिखाई देती है। और प्रलोभन दिए जाने पर भी जो वैराग्य की चरम स्थिति है वो नचिकेता में दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये प्रथम वल्ली संपन्न होती है। अगली वल्ली में फिर विद्या का प्रसंग आरंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।